चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट के सबसे बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। यहाँ पर एक चीज है, मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ है, बाय तो टैप हो गया, उसके बाद मार्केट अच्छा गिरावट किया। पर यहाँ पर जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट क्या क्या क्लोजिंग से अगर कोई भी यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश किया है, यहाँ पर 59,000 के नीचे भी अगर कोई सेलिंग करने की कोशिश किया है, मार्केट को क्या दिख रहा है, 0.6 का रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। यहाँ पर अगर 0.6 का रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया तो मार्केट को अपर साइड एसएल नहीं मिलेगा। अगर वो निकल गया है तो मार्केट को एसएल नहीं मिलेगा, तो मार्केट को फ्लैट या गैप डाउन ओपन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग सेलिंग आराम से कर सकते हैं। पर अगर ये भूल से जो रेजिस्टेंस है 59,200 का यहाँ पर ओपन हो गया और इसको क्रॉस कर दिया, तो ये जो सेलर है ये ट्रैप हो जाएगा। मतलब ये 0.6 में मार्केट में जो सेलर है निकला नहीं है, तो मार्केट और ऊपर साइड जा सकता है। सेम चीज निफ्टी में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। निफ्टी अभी तक क्या कर रहा है, 26,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन में आराम से सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बायर क्या करेगा, 26,000 निफ्टी होल्ड किया है तो बायर भी अपना पोजीशन होल्ड करके किया होगा। अगर ये भी भूल से गैप ओपन हो गया तो यहाँ पर जो कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, ये जो क्लोजिंग से डबल बार यहाँ पर सेलिंग है, तो जो भी यहाँ पर डबल टॉप देके या क्लोजिंग में एसएल वगैरह रख के सेलिंग करे, मार्केट को गैप अप करके ट्रैप कर सकते हैं। तो गैप अप में ध्यान रखो, गैप ओपनिंग होने से मार्केट ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, तो गैप अप में ये चीज ध्यान में रखो, सेलिंग नहीं करना है। फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन में हम लोग आराम से सेलिंग साइड जा सकते हैं। 26,000 का जो भी एसएल रखा है वो ट्रैप हो सकता है, तो वो चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। धन्यवाद।